नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है। इसको हिंदी में त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात सामान्य अर्थों में अगर हम समझें तो व्यक्ति जो है अपनी गलतियां बार बार करता है और बार बार प्रयास करता है, उसी से सीखता है। इसका इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। इन्हें हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। थॉर्नडाइक ने ये जो अध्ययन है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक बॉक्स लिया, उसमें एक बिल्ली को रख दिया, उस बिल्ली के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था। बिल्ली को एक बॉक्स में रखा है, इस प्रकार रखा है कि बिल्ली को जो है खाना बाहर रखा हुआ दिखता रहता है, परंतु बिल्ली इस खाने को ले नहीं सकती। बिल्ली अनेक प्रयास करती है, अंदर ही अंदर अनेक कोशिश करती है गेट को खोलने की, परंतु गेट नहीं खुलता है। अचानक से बिल्ली का पैर जो है इस लीवर पर चला जाता है, जिस कारण से ये गेट खुल जाता है और बिल्ली आकर के खाना खाती है। फिर दोबारा बिल्ली को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से अनेक बार इस चीज को दोहराया जाता है। बिल्ली को बार बार ऐसे गलतियां करते करते बार बार प्रयास से समझ में आ जाता है कि इस लीवर से जो है गेट खुलता है, तो इसीलिए अगली बार से बिल्ली क्या करती है, डायरेक्ट जाती है अंदर और लीवर दबाती है और तुरंत उसे खाना मिल जाता है, बाहर खाना खा लेती है। फिर उसको बंद किया जाएगा, फिर से उसके सामने खाना दिखेगा, उसको जैसे भूख उसको लगेगी, लीवर दबाएगी और बाहर आकर के खा जाएगी। मीन्स बिल्ली जो है अपनी अनेक गलतियों से सीख गई है कि ये जो लीवर जैसे ही मैं दबाऊंगी तो मेरा गेट खुलेगा और मैं खाना खा सकूंगी। मतलब ये जो है क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का बेस है। तो आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक की थ्योरी कौन सी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। दूसरा, थॉर्नडाइक ने कैसे प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अध्ययन किया था। अगर हम ध्यान से देखें ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो यही है। इस बेस पर थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग कहा जाता है जिन्हें, उनको हम देखते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने 3 लॉस दिए थे, अधिगम के मुख्य सिद्धांत जिनको हिंदी में बोलेंगे, और लॉस ऑफ लर्निंग इंग्लिश में। तो 3 थे। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग होती है वो लर्निंग इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले कहा कि लॉ ऑफ रेडीनेस, अर्थात कि तैयार रहना, तत्परता का नियम, कि अगर कोई विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, मन से तैयार है, शारीरिक रूप से अगर वो तैयार है, तो वह उस चीज को सीख लेगा। सीखने के लिए पहले तैयार होना चाहिए। मान लीजिए पहली क्लास में कोई विद्यार्थी है, छोटा बच्चा है, एनआर, वो सीखने का इच्छुक नहीं होता। जब तक वो सीखने का इच्छुक नहीं होता तो वो नहीं सीख पाता है। परंतु जब वो तैयार कर लेता अपने आप के मन को, या आप भी देखें तैयार कर लेते, तो हम जल्दी से सीख पाते हैं उस चीज को। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे एग्जाम आते हैं, तो एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, परंतु हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि अब अपने पास कम टाइम है और जल्दी से जल्दी हमें पढ़ना है। तब हम जो है अपनी मेमोरी को इस हिसाब से विकसित कर लेते हैं कि थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा लर्न कर पाते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं पूरा साल कुछ नहीं पढ़ते, परंतु एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं और एग्जाम को क्रैक भी कर जाते हैं। तो अर्थात क्या है कि वो अपने माइंड को, शरीर को इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं कि अब हमें सीखना ही सीखना है। तो इसलिए लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स इफ एन इंडिविजुअल रेडी टू डू सम टास्क इट विल बी लर्नड। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति जो है किसी चीज को सीखने के लिए तैयार है, किसी चीज को करने के लिए तैयार है, तो वह जरूर सीख जाएगा। दूसरा अगर देखें, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स दिस लॉ स्टेट दैट इफ ए टास्क इज रिपीटेड मैनी टाइम्स इट विल बी लर्न। कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर मनोविज्ञान बहुत ज्यादा मुश्किल है, या एनाटॉमी बहुत ज्यादा मुश्किल है, या ये इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत से विद्यार्थियों का कहना होता है, मास्टर में आ जाते हैं, पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी कर भी चुके हैं, टीचर भी लग जाते हैं, इसके बावजूद उन्हें लगता है कि सर इंग्लिश बहुत टिपिकल है। ये कहते हैं। कारण क्या है कि अभ्यास नहीं किया गया, एक्सरसाइज नहीं हुई है। जिस भी कार्य को जितना ज्यादा आप रिपीटिशन में लगाएंगे, रिपीट करेंगे बार 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 बार, तो उसमें जो है आप जो है उस कार्य को सीख जाएंगे। तो अभ्यास का नियम, अर्थात कि इसके अनुसार कोई भी कार्य अगर बार बार दोहराएंगे तो वह जल्दी से हम सीख जाएंगे, एक दिन जरूर सीख जाएंगे। किसी भी कार्य को बार बार करने से हम सीख जाएंगे। जैसे रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान, कि एक रस्सी जो है बार बार आती है तो वह सिल पर भी, पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ देती है। इस प्रकार आप विद्या ग्रहण करने के लिए बार बार अभ्यास करें तो आपको विद्या भी आ जाएगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, अर्थात प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इसे हम 2 तरीकों से बांट सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर रिवॉर्ड से कर सकते हैं हम। रिवॉर्ड से कि मान लीजिए कोई कार्य आपको बार बार करवाना है, तो किसी व्यक्ति को आप अवार्ड दे दीजिए। जब आप अवार्ड देते हैं उसे, तो क्या होता है कि वह उस चीज को बार बार करने की कोशिश करता है। और नेगेटिव मीन्स उसको आप पनिश कर दीजिए किसी कार्य को करने के लिए। बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको किसी भी कार्य करने के लिए, किसी गलत कार्य को कर दिया, उसको आप पनिशमेंट देते, तो वो बाद में सोचता है कि उस कार्य को न किया जाए। तो मतलब पनिशमेंट और रिवॉर्ड से जुड़ा हुआ ये लॉ ऑफ इफेक्ट है।
तो इसके अनुसार अगर किसी प्रतिक्रिया को कुछ पुरस्कार या लाभ के साथ पुरस्कृत किया जाता है तो यह सीखा जाएगा। मान लीजिए छोटा बच्चा जो है उसने सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख दिया ANR ABCD 1 2 3 4 लिख दिया, तब हम उसको अगर टॉफी या चॉकलेट देते हैं तो वो अगली बार से फिर से और अच्छा करने का प्रयास करता है। वैसे ही सेम अगर वह कोई गलती कर देता है, जब उसको माता पिता डांटते हैं या उसको फटकारते हैं टीचर, तो वो जो है उस कार्य को करने से बचता है सभी के सामने। तो ये जो है लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब इफेक्ट डालता है कि आपको उसके बदले में मिलता क्या है, किसी कार्य को सीखने के बदले, करने के बदले क्या आपको मिलता है, तो वो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है। इस प्रकार से ये 3 नियम जो है थॉर्नडाइक के विशेष नियम है, जिनको लॉ ऑफ लर्निंग मींस प्राइमरी लॉज बोले जाते हैं। लर्निंग के 3 नियम है, लर्निंग के लिए कैसे कैसे सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और नियम दिए गए, परंतु वो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल हमें ये 3 या यहीं से हमें क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी मींस त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, जिन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, पूर्ण होता है। धन्यवाद।